दोस्तों अगर आप मार्केट में देखेंगे तो आपको बहुत सारे टायर इन्फ्लेक्टर मिल जाएगा, जैसे कि कुछ एनालॉग में आता है, कुछ डिजिटल में आता है। उसको यूज करके हम हमारा कार का टायर में हवा भर सकते हैं, स्कूटर या मोटरसाइकिल का टायर में हवा भर सकते हैं। बट जब भी आप उसको यूज करेंगे तो आपको कार का जो 12 वोल्ट सर्किट रहता है उसका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि ये जो टायर इन्फ्लेक्टर आता है इसमें लगभग 3 से 5 मीटर का वायर रहता है और 12 वोल्ट सर्किट का एक पिन रहता है जिसको आपको कार का 12 वोल्ट सर्किट में लगाना है। उसके बाद आप आपका कार, मोटरसाइकिल या बाइक में हवा भर सकते हैं। मीन्स अगर आपको कार, स्कूटर या आपका जो खेलने वाला फुटबॉल रहता है उसमें भी हवा भरना है तो भी कार का नजदीक लेके जाना पड़ेगा, वहां से हवा भर के फिर से लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो झंझट हो जाता है। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसा टायर इन्फ्लेक्टर लेके आया हूं जिसमें ये सब झंझट नहीं है। ये है आगारो पोर्टेबल वायरलेस टायर इन्फ्लेक्टर, जो कि 3-in-1 फंक्शन के साथ आता है। आज हम इसका अनबॉक्सिंग एंड कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्त फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों अभी स्क्रीन में आप इसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे कि ये एक टायर इन्फ्लेक्टर है तो इसको यूज करके आप आपका गाड़ी में हवा भी भर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक टॉर्च लाइट भी दिया गया है। इमरजेंसी टाइम में आप एज ए टॉर्च भी यूज कर सकते हैं। एंड ये एक पावर बैंक भी है, अगर आपको कोई भी गैजेट चार्ज करना है तो इसके थ्रू में आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो एक ही डिवाइस में और कितना चाहिए, तो क्विकली कर लेते हैं इसका अनबॉक्सिंग। तो फ्रेंड्स ऐसा ही बॉक्स पैक में ये आपको मिलता है। जैसे बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे हाईलाइट किया गया है कार का टायर हुआ या बाइक या साइकिल का टायर में आप हवा भर सकते हैं, फुटबॉल में भी हवा भर सकते हैं। एंड ये साइड में कुछ इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन लिखा गया है। जैसे एयर फ्लो आपको 17 लीटर पर मिनट मिलता है। सिलेंडर इनर डायमेंशन जो है वो 17 mm का है। एंड इसका प्रेशर रेंज जो है वो 3 to 150 PSI है। एंड प्रेशर यूनिट आपको 4 टाइप का मिलता है। तो क्विकली इसको ओपन कर देते हैं। इसमें भी एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें सभी कंटेंट को मैं बाहर निकाल देता हूं। तो पहले शुरू करते हैं इसका यूजर मैनुअल से। आपको एक यूजर मैनुअल मिलता है जिसमें सभी डिटेल्स दिया गया है। एंड उसके साथ और एक आपको छोटा सा कार्ड मिलता है जिसमें आप डेमो के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। उसके लिए नंबर एंड ईमेल आईडी दिया गया है। ये उसका बेंडेबल एयर हॉर्स है। उसके साथ साथ आपको एक चार्जिंग केबल मिलता है जो कि USB-C टाइप टू USB-A टाइप का है। एंड ये जगह में आपको मल्टीपल नोजल्स मिल जाता है। ये भी मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको साइकिल में हवा भरना है या फुटबॉल में हवा भरना है तो सभी के लिए अलग अलग सा नोजल्स दिया गया है। तो एक अच्छा क्वालिटी का कैरी केस मिलता है, इसमें आप इसको कैरी कर सकते हैं। एंड फाइनली ये है हमारा मेन यूनिट जो कि टायर इन्फ्लेक्टर है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं बैक साइड में आपको कुछ एयर वेंट्स मिलता है। एंड पीछे भी कुछ डिटेल स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। जैसे पावर 50 वाट का है एंड वोल्टेज जो है वो 7.4 वोल्ट का है। फ्रंट में देखा जाए तो कुछ फिजिकल बटन्स दिया गया है। पावर बटन है, प्लस एंड माइनस दिया गया है, ये मेन्यू बटन है एंड ये लाइट का बटन है, ये उसका डिस्प्ले सेक्शन है। एंड टॉप में आप ये एयर हॉर्स को लगा सकते हैं। ये साइड में देखते हैं तो आपको 2 पोर्ट मिलता है। एक USB-C टाइप का पोर्ट मिलता है जिसमें आप ये टायर इन्फ्लेक्टर को चार्ज कर सकते हैं। एंड दूसरा एक USB-A टाइप का पोर्ट है जिसमें आप दूसरा डिवाइस को इसके थ्रू में चार्ज कर सकते हैं। मीन्स इसको एज ए पावर बैंक आप यूज करके दूसरा कोई भी गैजेट्स को आप चार्ज कर सकते हैं। एंड ये जो सेंटर में दिया गया है ये एक टॉर्च लाइट है, इमरजेंसी में आप ये लाइट को यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऑन करना है, ये सेंटर में जो पावर बटन दिया गया है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है तो इसका डिस्प्ले ऑन हो जाता है। जैसे ये जगह में देख सकते हैं 0.0 लिखा है, नीचे PSI लिखा है, ये बैटरी इंडिकेटर है। एंड ये जगह में कार का सिंबल दिया गया है। जैसे अगर हमको कुछ भी चेंजेस करना है तो ये प्लस एंड माइनस ये दोनों से हम चेंज कर सकते हैं। एंड ये मल्टीपर्पस बटन है, तो ये मल्टी फंक्शन बटन से आप ये मोड चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी ये कार मोड में है, अगर हमको मोटरसाइकिल में सेट करना है तो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। फिर से क्लिक करते हैं तो साइकिल का आ जाता है, उसके बाद सेट करते हैं तो फुटबॉल का आ जाता है। तो आपको जिसमें हवा भरना है उसका मोड चेंज कर सकते हैं ये सिंपल ये बटन से। दूसरा है ये प्लस एंड माइनस बटन। जैसे यहाँ से हम प्लस एंड माइनस से हम सेट वैल्यू कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास कोई भी एक कार है जिसका टायर का प्रेशर जो है वो 32 PSI है तो यहाँ से हम 32 सेट कर सकते हैं। जैसे ही 32 PSI हवा इसमें भर जाता है आपका कार का टायर में, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है, जो कि एक अच्छा फीचर है। तो ये जो मल्टी फंक्शन बटन है इसको अगर आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो ये प्रेशर का यूनिट यहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे अभी KPA में आ गया, पहले PSI था। फिर से अगर लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो kg
स्लैश सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया। फिर से लॉन्ग प्रेस करके रखते हैं तो ये बार में आ गया। तो नॉर्मली जो हम इंडिया में हमारा कार या बाइक का प्रेशर चेक करते हैं तो नॉर्मली हम PSI में चेक करते हैं। तो आप यहाँ से PSI में इसको सेट कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट ये PSI में ही रहता है। तो ये टायर इन्फ्लेक्टर में जब भी आप हवा भरेंगे 3 PSI to 150 PSI का रेंज है इसका, उसके अंदर ही आप हवा भर सकते हैं, जो कि नॉर्मली सभी व्हीकल में आप इसके थ्रू में हवा भर सकते हैं। उसके साथ साथ इसका एयर फ्लो जो है वो 17 लीटर पर मिनट का है। दोस्तों अभी हम ये टायर इन्फ्लेक्टर में एक फुटबॉल में हवा भर के चेक करते हैं, देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स कभी भी अगर फुटबॉल में आपको हवा भरना है तो एक चीज ध्यान देना है, जैसे कि फुटबॉल जो रहता है वेरियस टाइप का आता है एंड वेरियस साइज में भी आता है। जैसे मेरे पास ये जो फुटबॉल है ये छोटा साइज का है तो इसमें कम हवा लगेगा। अगर आपके पास बड़ा साइज का फुटबॉल रहता है तो उसमें ज्यादा हवा लगेगा। तो पहले आपको इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपको पहले फुटबॉल मोड में लाना है। जैसे फुटबॉल मोड में 8 PSI डिफाइन किया गया है, बट यहाँ पे जब भी आप फुटबॉल में हवा भरेंगे तो आपको ये जो नोजल रहता है इसको यूज करना है। ये नोजल को आपको फुटबॉल का भाल्व जो रहता है उसमें इंसर्ट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। इंसर्ट कर देने के बाद यहाँ पे इसको लगा देना है। तो फुटबॉल में जब भी आप हवा भरेंगे कंटिन्यूस ये हवा इसमें नहीं भरेगा, थोड़ा थोड़ा करके भरेगा, क्योंकि ये फुटबॉल जो है ये फट भी सकता है। इसीलिए आप ये जगह में देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा करके हवा भरता है। जैसे ही फुटबॉल थोड़ा बड़ा हो जाएगा उसके बाद आपको प्रेस करके चेक करना है। तो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे भरना है। जैसे इसको ऑन कर देते हैं तो ये थोड़ा हवा भरता है, उसके बाद रुक जाता है। तो अभी हमारा फुटबॉल लगभग तैयार हो गया। तो उसके बाद आपको ये निकाल देना है। उसके बाद ये जो नोजल है इसको निकाल देना है। तो अभी हमारा फुटबॉल जो है ये तैयार हो गया। तो फुटबॉल में जब आप हवा भरेंगे कम टाइम में इसमें हवा भर जाता है, इसीलिए अगर ये कंटिन्यूअसली हवा भरने लगा तो ये फुटबॉल फट सकता है। इसीलिए ये बटन को आपको प्रेस कर करके इसमें हवा भरना है। दोस्तों जैसे अभी हम फुटबॉल में हवा भर के चेक किए तो ये परफेक्टली काम करता है। अभी हम इसका मेन डेमो करने वाले हैं। अभी हम कार का टायर में हवा भरेंगे एंड चेक करेंगे ये कितना जल्दी आपका कार में हवा भर सकता है। तो फ्रेंड्स जब भी आपको आपका कार या स्कूटर या बाइक का टायर में हवा भरना है तो पहले आपको चेक करना है कि आपका कार या बाइक या स्कूटर का जो टायर का प्रेशर है वो कितना PSI का है। अगर आपको मालूम नहीं है तो कोई भी कार का अगर आप डोर खोल देंगे तो साइड में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उसके बाद उतना ही PSI का प्रेशर आपको आपका टायर में भरना है। तो कभी भी अगर आप कार में हवा भरते हैं तो पहले आपको ऑन कर देना है। ये मोड ऑन करने के बाद आपका टायर का प्रेशर जितना PSI का रहेगा यहाँ पे वैल्यू आपको सेट कर देना है। तो एक बार यहाँ पे वैल्यू सेट कर देने के बाद आपको कोई भी एक्सटेंशन नोजल यहाँ पे लगाने का जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट इसको आप आपका स्कूटर या कार का जो टायर है उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद सिंपल आपका कार का टायर में इसको लगा देना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे तो आपका टायर में जितना एग्जिस्टिंग प्रेशर रहेगा यहाँ पे शो कर देगा। जैसे 22.5 है तो इसका जो प्रेशर है वो 32 PSI का है। तो अभी हमको लगभग 10 PSI भरना है इसमें। तो उसके बाद आपको जस्ट स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही आप स्टार्ट कर देंगे तो ये बहुत जल्दी आपका टायर में हवा भर देगा। अगर आपका टायर में एकदम लो है 5-10 PSI का है तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट 10-15 PSI अगर आपको भरना है तो बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे अभी आप देख सकते हैं हमारा सामने ये 1 PSI भर लिया है। तो अभी ये 24 हो गया। तो ऐसे ही ये बहुत जल्दी भर लेगा। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये फुल हो जाता है उसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जैसे अभी ये जगह में देख सकते हैं ये लगभग 29.5 PSI का प्रेशर भर लिया है। तो अभी जैसे आप देख सकते हैं 30 PSI हो गया। तो जैसे ही 32 PSI हो जाता है तो ये मशीन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऐसे भी छोड़ देते हैं तो भी कोई डर नहीं रहेगा। जैसे ही ये कंप्लीट कर देता है तो इमीडिएट ये स्टॉप हो जाता है।
जैसे अभी आप देख सकते हैं ये 32.0 हो गया, तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। उसके बाद सिंपल आप इसको निकाल सकते हैं। इसमें भी सेम तरीका से आपको कोई भी एक्सटेंशन नोजल नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको लगा देना है। लगा देने के बाद इसमें जो भी प्रेशर रहेगा आपको शो कर देगा। उसके बाद यहाँ से प्रेशर आप भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कार का टायर में एकदम हवा नहीं है, चारों टायर में हवा बहुत ही कम है, इसको लॉन्ग टाइम के लिए आपको यूज करना है, तो वो सिचुएशन में आप कंटिन्यूस इसको 10 मिनट तक यूज कीजिए। उसके बाद 3 से 4 मिनट इसको रेस्ट दे दीजिए। उसके बाद फिर से 10 मिनट तक यूज कीजिए। ऐसे यूज करने से इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताया था, ये 3-in-1 है, तो इसमें टायर में आप हवा भर सकते हैं। उसके साथ साथ इसमें एक फ्लैश लाइट भी मिलता है। उसके साथ साथ आज ए पावर बैंक भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आपको टॉर्च का जरूरत पड़ता है तो यहाँ पे टॉर्च दिया गया है। जस्ट ये जो बटन है, मैं आपको पहले दिखाया था, ये बटन को आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद ये लाइट आता है। तो कभी भी अगर आपको कोई भी जगह में लाइट का जरूरत है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें और एक फीचर्स दिया गया है, जैसे कि कोई भी जगह में अगर आपको सिग्नल देना है तो ये बटन को फिर से आपको प्रेस कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं रेड कलर का लाइट जो है फ्लैश हो रहा है। तो कोई भी जगह में अगर आपको इमरजेंसी है तो आप यहाँ पे हेल्प मांगने के लिए ये फ्लैश कर सकते हैं। या कभी कभार गाड़ी खराब भी हो गया तो भी अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, अंधेरे में आप है, तो यहाँ पे ये रेड लाइट को आप फ्लैश कर सकते हैं। तो ये 2 मोड में फ्लैश होता है। ये स्लोली होता है, पहले जैसे मैं आपको दिखाया वो फास्टली होता है, उसके बाद ये स्लोली यहाँ पे ब्लिंक होता है। तो कभी भी अगर आपका गाड़ी में कुछ खराबी भी आ जाता है तो भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये जगह में आप देख सकते हैं, क्लियरली आप सभी चीज देख सकते हैं। कोई भी अंधेरा जगह में अगर गाड़ी खराब होता है तो भी ये टॉर्च का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो जब भी आप इसको यूज करेंगे, यहाँ पे आपको इसका बैटरी स्ट्रेंथ दिख जाएगा। जैसे कि इसके अंदर 2000 मिली एम्पेयर का 2 बैटरी दिया गया है, जो कि अच्छा खासा बैकअप दे देता है। कभी भी अगर लगता है कि इसका बैटरी डाउन हो गया तो इसको आप कोई भी वॉल चार्जर में चार्ज कर सकते हैं। 3 से 4 घंटा में ये फुल चार्ज हो जाता है। अगर कभी भी आप गाड़ी में है एंड इसका बैटरी कम हो गया तो कार का चार्जर में भी आप इसको चार्ज कर सकते हैं। दोस्तों, ये बैटरी इंडिकेटर से क्लियरली आप जान सकते हैं इसमें कितना बैटरी रिमेनिंग है। कभी भी इसका बैटरी लो हो जाता है तो इसका जो USB-C टाइप का पोर्ट है, तो इसमें कोई भी वॉल चार्जर के थ्रू में आप इसको चार्ज कर सकते हैं। चार्ज करने के टाइम ये ऐसे ब्लिंक होता है। जैसे ही फुल चार्ज हो जाता है तो ये जो डॉट है ये स्टील हो जाता है। यूज कर लेने के बाद इजीली आप इसको प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि ये तो बहुत ही पोर्टेबल है। इसमें कंपनी आपको एक कैरी पाउच देता है। जैसे कि ये कैरी पाउच के अंदर आप इसको कैरी कर सकते हैं। जस्ट आपको ये टायर इन्फ्लेक्टर को इसके अंदर रख देना है। सभी एक्सेसरीज को भी ये पाउच के अंदर आप रख सकते हैं। जैसे ये एक्सेसरीज हो गया, ये हो गया। उसके बाद इसको आप आपका कार का ग्लोव बॉक्स में भी रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बूट में रखने के लिए तो भी कार का बूट या डिक्की में इसको आप आराम से रख सकते हैं। जैसे आज के डेट में अगर आप कोई भी कार का टायर देखेंगे या बाइक का टायर देखेंगे तो मैक्सिमम आपको ट्यूबलेस टायर के साथ मिलता है। तो ट्यूबलेस टायर को रिपेयर करना भी बहुत आसान है। कभी भी लीक हो गया तो एक पंक्चर किट अगर आप लेते हैं तो इसको इजीली आप रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के बाद ये टायर इन्फ्लेक्टर अगर आप पास रखते हैं तो इजीली आपका कार का टायर में हवा भर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाया था, इसमें आपको फ्लैश लाइट भी मिलता है। कभी भी अगर आपका कोई भी व्हीकल का टायर लीक हो गया तो उसको पंक्चर किट के माध्यम से अगर आप रिपेयर करते हैं तो भी ये फ्लैश लाइट यूज कर सकते हैं। तो ये एक ही डिवाइस है जो कि आपका मल्टीपल काम में आता है। कंपनी की तरफ से इसमें आपको 1 साल का ब्रांड वारंटी मिलता है। ये आपको Amazon.in में 2299 रुपए में मिल जाता है। तो ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं इसका बेस्ट परचेस लिंक दिया हूं, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए अभी आप हमारा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।